कभी एक शहर था जो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे उन्नत, सबसे समृद्ध राजधानी माना जाता था। एक ऐसा शहर जिसकी चमक का वर्णन यूनानी यात्री मेगस्थनीज ने धरती पर स्वर्ग कहा था। लेकिन आज वही शहर गंगा के किनारों में कहीं चुपचाप दफन पड़ा है। न उसका वैभव बचा, न उसकी महिमा, न उसके विशाल महलों की गूंज। ये कहानी है पाटलिपुत्र की, उस राजधानी की जो दुनिया के नक्शे से अचानक गायब हो गई। गंगा और सोन नदी के संगम पर एक छोटी सी बस्ती थी, पाटलीग्राम। कहानी कहती है कि मगध के राजा अजातशत्रु ने जब यहां एक किले की नींव रखी, तब किसी आर्षि ने भविष्यवाणी की, यह वही किला है जहां आने वाली पीढ़ियां भारत का सबसे महान साम्राज्य खड़ा करेंगी। और वही हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं से इतिहास बदल दिया। यहीं से अखंड भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ। यहीं से भारत पहली बार एक शक्ति बनकर दुनिया के सामने खड़ा हुआ। मेगस्थनीज लिखते हैं, 9 किलोमीटर लंबी दीवारें, 64 विशाल द्वार, 570 मीनारें और लकड़ी से बना एक ऐसा महल जिसे देखकर लोग स्तब्ध रह जाते थे। कहा जाता है कि अशोक महान ने अपने महल में हजारों कमरे बनवाए थे। लकड़ी को इस तरह तराशा गया था जैसे धातु चमक रही हो। यह शहर सिर्फ सुंदर नहीं था, यह वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया था। सीधी चौड़ी सड़कें, जल निकासी की उन्नत प्रणाली, खाई से घिरा सुरक्षा तंत्र, विशाल सभा भवन, दुनिया का पहला सचिवालय, मॉडल प्रशासन, यह शहर उस दौर की हर सभ्यता से कई कदम आगे था। अशोक का महल, जिसे चीनी यात्री फाहियान ने देवताओं द्वारा बनाया गया बताया था, आज पूरी तरह गायब है। इतिहासकार मानते हैं कि पूरा महल एक ही रात में आग से नष्ट हो गया। लकड़ी होने के कारण सब राख बन गया और गंगा की बदलती धारा ने उस राख को सदियों में बहा दिया। आज पुरातत्व विभाग सिर्फ उसकी नींव के निशान खोज पा रहा है। महल कहां था, कैसा दिखता था, किसने आग लगाई, कोई नहीं जानता। एक, गंगा की धारा बदलना। गंगा धीरे धीरे पाटलिपुत्र के ऊपर की मिट्टी काटती गई। शहर के बड़े हिस्से नदी में समा गए। महल, बाजार, चौक सब पानी में बहते रहे। 2, भूकंप और बड़े जल प्रलय। पुरातात्विक रिपोर्ट कहती हैं कि इस क्षेत्र में कई बड़े भूकंप आए। लकड़ी का विशाल शहर बार बार धराशायी हुआ। 3, खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को 3 मीटर मोटी शहर की दीवार, 80 मीटर चौड़ा रक्षात्मक खाई तंत्र, लकड़ी के स्तंभों के अवशेष, मौर्यकालीन जल निकासी प्रणाली, पंचमार्क्ड सिक्के और राजसी मोहरें। लेकिन सबसे हैरानी की चीज एक ऐसा पिलर बेस जिसने साबित किया कि अशोक के स्तंभ सिर्फ धार्मिक निशान नहीं थे, बल्कि शहर के प्रशासनिक मार्गदर्शक भी थे। हर स्तंभ अपने आप में एक सिग्नल टॉवर जैसा काम करता था। इतना महान शहर, इतनी विशाल सभ्यता, इतनी उन्नत तकनीक, तो फिर पाटलिपुत्र अचानक इतिहास से मिट कैसे गया? कुछ इतिहासकार कहते हैं इसका पतन प्रकृति ने किया, कुछ कहते हैं राजनीतिक उपेक्षा इसका कारण बनी। लेकिन एक और मत है कि इतिहास के पन्नों से पाटलिपुत्र को किसी ने जानबूझकर गायब किया, क्योंकि उसका वैभव, उसकी शक्ति और उसकी तकनीक बहुत आगे थी। आज पटना की जमीन पर खड़े होकर अगर आप गंगा की लहरों को सुने, तो ऐसा लगता है मानो वो मौर्य साम्राज्य की गूंज को धीरे धीरे वापस ला रही हो। पाटलिपुत्र गया नहीं है, बस दफन हुआ है धरती की परतों में और हमारी यादों में। एक शहर जो कभी दुनिया की सबसे महान राजधानी था। शुंग और कुषाण काल में उपेक्षा मौर्यों के बाद राजधानी स्थानांतरित हो गई। पाटलिपुत्र छूटता गया और धीरे धीरे पूरी तरह से मिट गया,